रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिये ना छोट करी। अस कही विविध बिलाप करी, लागी रोध करन। की हैगा करतार सिंह जी। ओ जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। First of all, thank you to all the audience who has joined us today and are continuing to join. ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦਾ ਉਹ ਚੌਪਾਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੌਪਾਈ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने आकर के हमें ये बताया कि जो कोरोना फैला हुआ है, लॉकडाउन बंद होना शुरू हो गया है, मतलब खुलना शुरू हो गया है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने सावधानी नहीं बरतनी और छोटा समझना है उस बीमारी को। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इसीलिए हमें अपने रामायण रामचरितमानस में भी इस चौपाई के द्वारा ये बताया गया। तुसी ते अटक ही गए करतार सिंह जी, किथे गए? हेलो करतार सिंह जी। चलो, जब तक करतार सिंह जी वापस आने ने, मैं सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन कर दिए हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, और नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी जी, गुड इवनिंग। मैं हूँ गीतिका शर्मा उर्फ प्रीतो, और मेरे नाल ने करतार सिंह जी जो इस कार्यक्रम ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਨ ਕਰੀਏ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ कार्यक्रम ਦਾ 100% ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ सबसे पहले करें रामलीला प्रोडक्शंस को पिन, ताकि आप पूरे का पूरा सीरियल, पूरे का पूरा रामायण का मजा बहुत अमेजिंगली ले सके। तो इससे पहले कि करतार सिंह जी वापस आते हैं, मैं अपनी ऑडियंसेस को करना चाहती हूँ बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जिनकी वजह से ये पूरा कार्यक्रम संभव हो पाया है, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इतनी सराहना कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं सारे सोशल मीडिया पे, सब जगह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर लवली फीडबैक्स। और इसी के साथ आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे आप? हमारी कास्टिंग से या हमारे स्पॉन्सर से? और आज कुछ स्पॉन्सर्स ने किया है धमाल, जो कि आप सुनेंगे। तो स्पॉन्सर्स का धमाल सुनने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर बनता है। तो हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, आस्था और उनके किसी भी भावना को अहित करने का कदापि नहीं है। इसलिए हमारी किसी भी त्रुटि के लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, राइटर, डायरेक्टर, किसी भी तरीके की कोई भी त्रुटि को आप अपने हाथ पे ना लें और हमें माफ करिए, उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांगती हूँ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग अनोखी रामलीला है, फर्स्ट एवर वर्चुअल रामलीला है। तो हुआ ये किस्सा यूं शुरू कि आया एक विचार, नितिन जी को आया एक विचार कि कैसे होगी इस बार बच्चों के सामने रामलीला, कैसे ले पाएंगे वो अच्छी अच्छी सीख, अच्छी अच्छी चीजें चौपाइयों से। तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जब दुनिया सब कुछ, हाँ जी, सब कुछ जूम के द्वारा संभव कर पा रही है या बाकी टेक्नोलॉजी से संभव कर पा रही है, तो क्यों नहीं हम रामलीला को भी संभव करें टेक्नोलॉजी के साथ। और इस आइडिया को शेप देने के लिए अवतरित हुए हमारे कार्तिकेय कृष्ण जी, जिन्हें है 10 साल का एक्सपीरियंस। जी हाँ, 10 साल का एक्सपीरियंस थिएटर का, और उन्होंने किया कमाल, पूरी टीम को किया इकट्ठा, जिनका नहीं था अता पता। 22 दिन पहले कोई नहीं जानता था कि ऐसा कुछ संभव है, और 22 दिन में हो गया, क्योंकि कृपा थी प्रभु श्री राम की, ये तो होना ही था। यहाँ से शुरू हुई ये छोटी सी स्टोरी और पहुंची घर घर तक, सोशल मीडिया पे, और धमाल मचाया आप सबके साथ। इसी के साथ सबसे पहले हम एक छोटी सी क्लिपिंग कास्टिंग की देख लेते हैं कि कौन है छुपे हुए
कलाकार मजे हुए नहीं है, छुपे हुए हैं। ये छुपी हुई प्रतिभा ही निकाली कार्तिकेय सर ने, वो भी सिर्फ 10-15 दिन में। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मिलते हैं कास्ट से और उसके बाद जानेंगे धमाल। सो आई रिक्वेस्ट, यस, थैंक यू। करतार सिंह जी आज मिस करेंगे होस्टिंग करना। जी हाँ, क्योंकि हो जाने ने टेक्निकल ग्लिच जो कि नहीं है किसी दे वास्ते, तो ओके जी, कोई गल नहीं। जब तक वो वापस आंदे ने ਅਸੀਂ जान लेने ने की कहना चाहते ने साडे स्पॉन्सर ते की है अज दा धमाल। Can I request technical team for a sponsor? So first sponsor, working woman, there are so many roles that we need to execute. All thanks to Pro Cucina for redefining my kitchen as per my comfort. In this kitchen, it is so easy to work. Thanks to Pro Cucina, and I highly recommend to all working women to go for Pro Cucina products. Yeah, I'm starting. Just give me 5-10 minutes.
I'm just finishing my breakfast. So yes, आज का है सबसे बड़ा धमाल। करतार सिंह जी ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਲਾਰੇ ਦੇਂਦੇ ਦੇਂਦੇ। मैं सोचा ਸੀਗਾ आज उन्होंने सरप्राइज देंगे, बट सरप्राइज सो नेवरदलेस ये है सबसे बड़ा धमाल। प्रोकोचीना मॉडर्न किचन, आज की नारी की सबसे पहली पसंद। जी हाँ, अप टू 100% कैशबैक, इंस्टेंट। हाँ जी, 100%। मैं ज्यादा नहीं दसना, कॉल करनी है ते पूछना हैगा प्रोकोचीना तो की हैगा पूरे दा पूरा तमाल। कोई भी चीज ले लो, अप टू 50% डिस्काउंट हैगा। करतार सिंह जी ने ते लारे ही देने ने ते भज गए। मैं देना चाहती सी उन्होंने सरप्राइज कि वेखो कितना वड्डा डिस्काउंट आया है। रोज कह देंगे ने थोड़े सामने कि हो गया जी बुकिंग, हो गई जी, हो गई जी, हो गई। पिछो कहते ने कादी बुकिंग, समझ गए ना तुसी। बस मैं सोचा सीगा आज बुकिंग करा लेनी है, पर भज गए। देखा, तो कोई गल नहीं जी, बट आपने मिस नहीं करनी है अपॉर्चुनिटी। प्रोकोचीना योर किचन मॉड्यूलर मॉडर्न से लेनी हैगी ते अप टू 100% इंस्टेंट कैशबैक। सो क्या है इंस्टेंट कैशबैक? 1 2 3 नहीं, सारी की सारी ऑफर्स कैप्चर करनी है फटाफट, क्योंकि ये है 1-to-1 बेसिस। जब तक रहने ने तब तक प्रोडक्ट मिल जाने ने, फिर नहीं कहना बताया नहीं सीगा। हाँ जी, थैंक यू प्रोकोचीना फॉर सच अ वंडरफुल जी, वंडरफुल ते अमेजिंग ऑफर। छेती छेती जाओ ते बुकिंग कराओ। प्रीतो जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ गई थोड़ी आवाज। ओ प्रीतो जी, आई एम सो सॉरी एंड दर्शकगण बहुत बहुत सॉरी। वो आज एज यूजुअल टेक्निकल ग्लिच एक आ गया और वाईफाई गायब हो गया ते मैनू हुन देखा फिर चले गए। कोई गल नहीं जी। ते thank you Procochina for such a lovely offer for our audiences, specially designed for our audiences. Yes, specially designed for our audiences. So भज के जाओ ते ऑफर लेकर आओ फटाफट। ते मिलते हैं इसी नाल साडे दूसरे स्पॉन्सर तो। हाँ जी, ईवी साइकिल। ईवी मतलब हुंदा ने एनवायरमेंट फ्रेंडली साइकिल। ओनली 6 पैसे की कॉस्ट है, 60 किलोमीटर्स की माइलेज है, और बच्चे जवान सब बूढ़े सब जा सकते हैं। यस, विदाउट एक्सरसाइजिंग, घुटनों के दर्द के बिना चला सकते हैं ईवी साइकिल। एनवायरमेंट फ्रेंडली, पॉल्यूशन फ्री, ते कुछ ते फर्ज साडा भी बनता है ते अपनाए वही जो है सही। ईवी साइकिल बैटरी ऑपरेटेड। हाँ जी, सही सुनिया, बैटरी ऑपरेटेड हैगी ते खर्च आंदा है ओनली 6 पैसे। छेती छेती जाओ ते छेती छेती लेके आ जाओ इस दिवाली। ईवी साइकिल। थैंक यू टू आवर सेकंड स्पॉन्सर। एंड यहां से मिलते हैं। करतार जी की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आती है किस चीज की? प्रीतो जी, चाह हो जाए। आगे फिर देखिया, चाह का नाम लेने फिर आ गए साडा इम्यूनिटी बूस्टर विदाउट आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, हाइजीनिकली प्रोसेस्ड, कासे कर तक चाह मसाला। ते सारे गेस्ट नू मैं वेलकम करना चाहती है मेरे घर हुन। जी हाँ, सारे दे सारे आ जाओ इस दिवाली, मिल के बैठेंगे और पियेंगे चाय, ते हो जाएगा इम्यूनिटी बूस्टर। ओके, yes, thank you to all our sponsors, all audiences for to make this program happening. And इससे पहले कि हम आगे चले, ये कहानी है जो शुरू हुई एक सिख परिवार से जिनके बच्चे हैं बहुत शैतान और सारा करते हैं पबजी पे ध्यान। तो पबजी से ध्यान हटाने के लिए सुनाई गई उन्हें रामलीला, जिसका मनोरंजन लिया आप सबने। जी हाँ, क्योंकि ये है पिंड कुराली की अनोखी रामलीला। जी हाँ, पिंड कुराली जो की है चंडीगढ़ से किलोमीटर 40। तो करते हैं शुरुआत, लेकिन ये जानने के बाद कि है क्या आज का धमाल। जी हाँ,
तो सुग्रीव की बलि से रक्षा कर मित्र अपना परम बनाया। सुग्रीव वानरी सेना भेज देव सिया का पता लगाया। और आज के हमारे हीरो हैं प्रभु श्री राम के परम भक्त। जी हाँ, परम भक्त, पता है ना, जय हनुमान। तो मिलते हैं। तो प्रीतो जी शुरू करें फिर आज का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कतार सिंह जी चलिए करें शुरू। फाइनली यू कम। चलो तो बॉबी जी और सैबी जी, तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं डे 6। ओ पुत्र जी, ओ प्रीतो, आज का दिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज राम जी का वानर सेना का निर्माण होना आरंभ हो जाना है और आज श्री राम ने से मिलेंगे वीर अंगद, जंबावंत, और आज ही हमारी रामलीला में प्रवेश होगा परम पूज्य हनुमान जी का। इसलिए आज की रामलीला की शुरुआत करेंगे हनुमान जी के बीज मंत्र के साथ। तो दोहराओ मेरे साथ, ओम ओम ह्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम दूत की जय। अंजन सूत की जय। वेरी गुड। तो ले आओ जी, हनुमान जी के आशीर्वाद दे नाल शुरुआत कर दें असी आज रामलीला दा छठे दिन दी। तो जी चंडीगढ़ तो किलोमीटर 40 पिंड कुराली दी वर्ल्ड फेमस अनोखी रामलीला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। स्पॉन्सर्ड बाय कालिया डेयरी एंड स्वीट्स और कपूर पंसारी। तो छड्डो जी परे जिंदगी की दिक्कतें सारी, घरेलू झगड़े, शिकायतें, बीमारी, चुप करके हुन बह जाओ टिक के। आज हैगा जी रामलीला का दिन 6। चलो जी आराम करो जी। लक्ष्मण वीरे, माता शबरी दे कहे अनुसार असी ऋषिमुख पर्वते तो आ गए हैं, पर एदे ऊपर किवें चढ़ना है, ये किवें पता लगाइए। प्रतीत होता है आप राह भटक गए हैं मुनिवर। आप है कौन? सन्यासी वनवासी वेश, धनुष कंधे पे चढ़ा रखा है, शोभा है आध्यात्मिक, किंतु ललाट पे वीरों का तेज अपनाए हैं। शांति ऐसी केवल 3 के चेहरे पे दिख पाती है, घोर तपस्वी हैं, अथवा प्रचंड वीर हैं, अथवा राक्षस कोई मायावी हैं। ज्ञात होंदा है सानू ए संदेह मिश्रित गुणगान है। बतलाता हूं बिना विलंब क्या हम वीरा दी पहचान है। राम लखन है भ्राता दो, अयोध्येश दशरथ की संतान है। क्या प्रभु राम? प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मुझे क्षमा करें प्रभु राम, मैं मुंद बुद्धि वानु पहचान न सकया। तुम अंतर्यामी प्रभु राम, मैं जाने कैसे अनजान हुआ। तुम विष्णु के अवतार हुए, मैं परम सेवक हनुमान हुआ, मैं परम सेवक हनुमान हुआ। गिर चरण दे हनुमंता, चलायु सोगा पताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। प्रभु तुसी ही मेरे जीवन का उद्देश्य हो, आपने मुझे पहचाना नहीं प्रभु। हनुमान वीरे, स्वानु वेगदे ही प्रतीत हुआ
कि ये साडे परम मित्र बाल सखा हनुमान है, किंतु थोड़ी बातें सुनकर मैं कदापि भ्रमित हो गया सी वीरे। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, मैं आप जी दे आन दे प्रयोजन तो परिचित हूं। इस पर्वत के ऊपर रहते हैं सुग्रीव। रावण पापी सीता माता को हर ले गया है, ये बात हम सब जानते हैं। और अब लंका विनाश को ही प्रभु परम उद्देश्य अपना मानते हैं। आइए प्रभु आइए। चलो हनुमान। पुत्र जी तुसी ध्यान दिता, राम जी ने हनुमान जी नू बाल सखा बुलाया, बाल सखा। हाँ मम्मी जी। तो पुत्र जी बाल सखा दा मतलब होंदा है चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ते इत्थे पिछे भी बहुत अमेजिंग स्टोरी हैगी ते बहुत ही घट लोकां नू पता हैगा। सुना दो मम्मी जी स्टोरी। मैं तो वेट कर रही सी कि तुसी सुनना भी चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते। सुनाओ सुनाओ, बैठे हैं। ओके जी। ते दरअसल जब विष्णु जी ने राम अवतार लिता और धरती ते आए, हाय बड़े हसमुख सीगे, बिल्कुल मेरे बॉबी सैबी वर्गे। एक बारी महादेव दा मन किता कि मैं भी जाके खेड़ के आवां प्रभु श्री राम दे नाल। ते मदारी दा रूप धारण कर ओ अंजनी माई दे कोल गए और बाल हनुमान जी नू मदारी दा बंदर बना के सीधा पहुंच गए अयोध्या। हाँ जी अयोध्या। ते बड़े सारे खेड़ खेते। फिर राम जी नू उस बाल हनुमान जी दे नाल उस मदारी दे बंदर नाल प्यार हो गया ते उन्होंने अपने ही कोल रख लिया। फिर किसी का जद तक राम जी गुरुकुल नहीं गए ओ बाल हनुमान जी उन्होंने नाल ही सीगे। ते इसलिए समझे पुत्र जी, तदे ही है चाइल्डहुड फ्रेंड्स। पबजी ने काम नहीं आना पुत्र जी। फ्रेंड्स फ्रेंड्स पुत्र जी फ्रेंड्स। ओ बल्ले ओए बल्ले, ओ बल्ले ओए बल्ले, सदके जावा प्रीतो जी। आ वाली गल तां मैं भी नहीं जानदा सी। ओ मैं तां खुद हैरान हां, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ओ मेरी गलती है जी, मेरी गलती है जी, सच विच। वाह वाह, कमाल हो गया प्रीतो जी, कमाल हो गया। तो हुन अगे आओ, हुन राम जी मिलांगे सुग्रीव जी दे नाल। वानर राज सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव, ये बाली के साथी नहीं, ये प्रभु श्री राम हैं, ये मेरे प्रभु श्री राम हैं। प्रभु राम, प्रणाम प्रभु, स्वागत है प्रभु। प्रणाम वानराज सुग्रीव, ऐ मेरा अनुज लक्ष्मण है। प्रणाम पार्वतराज, मारा प्रणाम तने। हमें आपके पास माता शबरी ने भेजा है। क्योंकि उन्हें ज्ञात है प्रभु, प्रभु राम और सुग्रीव मित्र दोनों की एक जैसी विवशता है। दोनों स्वभाव से निर्मल, दोनों अति बलशाली हैं, दोनों की पत्नियां हैं हर ली गई। प्रभु राम का पापी रावण और सुग्रीव का दुष्कर्मी बाली है। आप दोनों तो एक दूसरे दे पूरक बनेंगे प्रभु राम। आपकी मित्रता युगों युगों तक याद रखी जाएगी, युगों युगों तक याद रखी जाएगी। तुमने सत्य कहा हनुमान वीरे, हम दोनों की व्यथा एक समान ही है कि है।
मैं तुम्हारी मित्रता पाकर धन्य हो जाऊंगा सुग्रीव वीरे। नहीं प्रभु नहीं, आपसे मित्रता तो मेरा सौभाग्य है। मित्र हनुमान, आप दिया लाएं, मैं अग्नि को साक्षी मानकर प्रभु श्री राम के साथ मित्रता की शपथ लूंगा। उन्हें ले आया। लीजिए प्रभु। तुम्हारी निष्ठा देख के मैं गदगद हुआ मित्र। सर्वप्रथम मैं वचन लेना है। मैं अग्निदेव नु साक्षी मानकर ए वचन देना है कि मैं दशरथ पुत्र राम मित्र सुग्रीव को कभी कष्ट नहीं आने दूंगा। इसके हर कष्ट को अपना कष्ट मनाऊंगा ते उसनु दूर करके रवांगा। समस्त जीवन में इन्हां दे प्रति निष्ठावान रवांगा अते इन्हां दे जीवन कार्य नु अपना उत्तरदायित्व मनांगा। मैं सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर आज ये वचन देता हूं कि सीता माता को बचाने खातिर अगर मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज से प्रभु श्री राम का दुख मेरा दुख होगा। प्रभु श्री राम के दुख को दूर करने हेतु मैं हर संभव प्रयास करूंगा। सुग्रीव, मित्र सुग्रीव, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है वीरे। मेरी भार्या को रावण हर ले गया है। क्या आप इस संदर्भ में मेरी को सहायता कर सकते हैं मित्र? अवश्य प्रभु, अवश्य। प्रभु, एक रोज मैं बाली के आतंक से चिंतित होकर यहाँ अपने मंत्रियों के साथ विश्राम कर रहा था कि तभी आकाश में एक स्त्री की चित्कार सुनाई पड़ी। जब हमने देखा तो रावण अपने पुष्पक विमान में एक स्त्री को हर ले जा रहा था। वही सीता माता होंगी, वही सीता माता होंगी प्रभु। हमें देखकर माता सीता ने कुछ आभूषण नीचे फेंके। मैंने वो आभूषण संभाल कर रखे हैं प्रभु, मैंने वो आभूषण संभाल कर रखे हैं। मित्र हनुमान, कृपया आप वो आभूषण ले आए। जो आज्ञा महाराज। लीजिए प्रभु। आभूषण। ये सीते दे आभूषण है लक्ष्मण, ये सीते दे आभूषण है। ये उसके कुंडल, ये उसके चूड़ियां। सीते जाने किस दशा में होगी मेरी सीता लक्ष्मण, किस दशा में होगी। धीरज धरिए प्रभु, धीरज धरिए, हम सब आपके साथ हैं प्रभु। धन्यवाद मित्र। और मुझे भी ज्ञात है कि आप भी अपनी भार्या को लेकर चिंतित हैं। आप मुझे अपनी व्यथा बताए वानरराज। हम सब तो पहला अपने मित्र का दुख समाप्त करांगे। प्रभु, बाली और मैं, हम दो भाई हैं। हमारे पिता किष्किंधा नरेश वानरराज ऋक्षराजस ने संपूर्ण साम्राज्य भ्राता बाली को सौंप दिया और मैं भ्राता भक्त में था। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी, सब भली भांति चल रहा था। एक दिन दैत्य मायावी भ्राता बाली का पुराना शत्रु एक बार फिर भ्राता बाली को किष्किंधा नगरी में आकर युद्ध का आवाहन देने लगा। भ्राता बाली
भ्राता बाली आक्रोशवश उस दैत्य के पीछे पीछे गए। मैं भी भ्राता बाली के संग गया। भीषण मल युद्ध हुआ प्रभु, भीषण मल युद्ध हुआ। भ्राता बाली ने उस दैत्य को चोटिल कर दिया। वो अपने प्राण बचाता हुआ एक पर्वत की कंधार में जा छिपा। भ्राता बाली उसके पीछे पीछे गए। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। भ्राता बाली ने कंधार के मुख पर मुझे एक वचन कहा। उन्होंने कहा कि यदि वे 7 दिन तक वापस ना लौटें तो किष्किंधा नगरी का कार्यभार मैं संभालूं। 7 दिन गुजर गए, परंतु किसी भी प्रकार का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। यकायक एक चित्कार सुनाई पड़ी और रक्त की धारा बहती हुई गुफा से बाहर आई। भ्राता बाली मारे गए। मुझे शंका हुई कि भ्राता बाली मारे गए। यह अविश्वसनीय था। किंतु भ्राता बाली का वो 7 दिन वाला वचन, वो मेरे स्मरण में आते ही मैं डर गया। मैंने सोचा कि यदि वो दैत्य मायावी गुफा से बाहर आकर और किष्किंधा नगरी में त्राहिमाम मचा देगा, प्रभु त्राहिमाम मचा देगा। मैंने बड़ी शिला लेकर उस कंधार के मुख पर रख दिया और उसका मुख बंद कर दिया। मैं वापस आकर किष्किंधा नगरी का कार्यभार संभालने लगा। कुछ माह पश्चात भ्राता बाली आए। वे जिंदा थे प्रभु, वे जिंदा थे। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, किंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी प्रभु, उन्होंने मेरी एक ना सुनी। समस्त साम्राज्य के सामने मुझे बहुत ही लज्जित करते हुए वहां से मार के भगा दिया प्रभु, भगा दिया। मैं भागते यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर आया। बाली यहाँ नहीं आ सकता था, क्योंकि पतंग ऋषि के श्राप के कारण वो यहाँ कभी नहीं आ सकता था। केवल एक यही स्थान था जहाँ मैं शरण ले सकता था। उसने मेरी भार्या रुमा का भी हरण कर लिया प्रभु, रुमा को भी हरण कर लिया। क्या रुमा को हरा है? निंदनीय कार्य करा है। लड़िए अब ऐसा आप जैसे पहले ना कोई लड़ा है। किंतु प्रभु बाली को पराजित करना असंभव है। उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। जैसे ही उसके समक्ष उसका प्रतिद्वंदी आता है, उसका आधा बल बाली में समाहित हो जाता है। इसी कारण से उसने रावण, दुदुम्बी, मायावी सबको हरा डाला प्रभु, सबको हरा डाला। उसे केवल आप ही हरा सकते हैं प्रभु, केवल आप ही पराजित कर सकते हैं। किंतु वो अनुचित होगा मित्र। यदि मैं उदय नाल युद्ध करा, कदाचित एक बाण नाल मैं उसके प्राण हर लूं। किंतु बाण से युद्ध करके मैं ब्रह्मा जी के आशीर्वाद का अनादर कदापि नहीं कर सकता वीरे। आप निश्चिंत रहे मित्र, आपके युद्ध के समय मैं उधर ही उपस्थित रहांगा तथा बाली ते छिपकर वार करांगा। जी प्रभु, मैं तुरंत जाता हूँ प्रभु। जय श्री राम। जाओ मित्र वीरे, मैं भी तत्पर हूं। और इसके बाद सुग्रीव जी जाते हैं और कूट खा के वापस आते हैं। ओए चुप कर खोतिया, ओए तेनू की पता है स्टोरी? नहीं मैं तो कैसे कीता सी, ओ छोटे भरा ना मोस्टली कुट्टी खाने, क्यों से भी? ओए चुप कर, ओए कुट्ट खान देता है और प्रभु के पास वापस भी लौट दे हैं, पर फिर प्रभु राम के ट्रस्ट कराने पर बाली से लड़ने के लिए एक बार फिर जान देंगे। गिव अप नहीं कर दे कदे। सुग्रीव
खड़ा हुआ है मेरे महल के द्वार पर खाओ की भिक्षा मांगने। तुझे पुकारूं क्या मैं सुग्रीव, ये बता, साहसी है तू या मूर्ख भला, जो बार बार पराजित होने के बाद भी तू आता है। कमजोर है तू या स्वीकारने में क्यों अब तक बौखलाता है। विस्मरण हुई आखिरी मुलाकात जब किए थे केवल 2 आघात। जो भूतकाल में जीते हैं भूतकाल बन जाते हैं। ऐ प्रभु का आशीर्वाद अब दुआ तुझे तेरे पाप का फल दिखाते हैं। जो तेरे पास ब्रह्मा का आशीर्वाद है मेरी ओर आज विष्णु समस्त है। तू मुझसे मेरा आधा बल खींच लेगा पर दुगना बल फिर प्रभु देंगे। तू अब तुझे कौन बचाएगा। दुगना बल, बाली भी देखे दुगना बल। बहुत हुआ मुझसे, अब हाथों से उत्तर देता हूँ। आज मृत्यु लोक पहुंचेगा तो मैं भी ये प्रण लेता हूँ। आ रहा हूं मैं। रुक सुग्रीव रुक। आजा। जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं एक बार फिर सुग्रीव से लड़ने के लिए। बाली के शौर्य पे संदेह नहीं संदेह। सुना है 2 लोग और आए हैं उसके साथ। कहते हैं अपने को सन्यासी। तो आज 1 नहीं 3 चल होंगे बाहर। 3। बाली आ खत्म करें आज। आजा सुग्रीव, आज खत्म करेंगे। बाली आ गया है। आजा। बाली, बाली, बाहर निकल। मुझसे युद्ध कर। नीच, तो फिर आ गया। इस बार तेरी मृत्यु बनकर। तू छोटा भाई है इसलिए तेरा वध नहीं किया, परंतु अब तू अति कर रहा है। बातों का ही वीर बनेगा या युद्ध भी करेगा।
बलशाली, मेरा तुझे नमस्कार है। केवल एक त्रुटि तेरे विच, बद गया तेरा अहंकार है। चल, 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 कौन है ये? कौन? किसने छल से बाण चलाया? निर्लज! महावीर बाली, मैं राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु, आप यदि आपने बाण चलाया, छुप के भी नहीं कहलाएंगे आप पाप, वो पाप नहीं कहलाएगा। किंतु प्रभु उत्तर दीजिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्यों सुग्रीव हुआ मित्र और मैं प्रतीत हुआ दुश्मन सा? वीरे, सुग्रीव इसलिए मित्र हुए क्योंकि मित्रता का कोई कारण, कोई लाभ, कोई मोह नहीं हुंदा। और तुम मेरे दुश्मन नहीं, केवल तुम्हारे अहंकार का नाश अनिवार्य था। कैसे उस भ्राता पर अविश्वास कर लिया, अपने जो बालपन से आपके साथ रहा? क्यों आपने सुग्रीव से बात ना की? क्यों इनकी भार्या रूमा को हर लिया? मुझे क्षमा करें श्री राम, मुझे ज्ञात हो गया, क्षमा करें और मेरे अंतिम समय में एक विनती स्वीकार करें। अवश्य बाली वीरे। मेरा पुत्र अंगद मेरी ही भांति बलशाली है। यदि आपने संरक्षण में उसे आप जैसा ज्ञान भी मिल जाए तो वो कभी भूल नहीं करेगा जो मुझसे घटी। आप उसे अपनी शरण में लेंगे ना राम? अवश्य, ये मेरा सौभाग्य होगा बाली। पुत्र अंगद, अपने पिता की मृत्यु से सीख लेना और अपने चाचा सुग्रीव और प्रभु राम की शरण में रहना, उनके सानिध्य में सीखना। जीते रहो, जीते रहो। भ्राता नहीं। सुग्रीव वीरे, मैं खुद थोड़े वीरे दा बहुत आदर करता है वीरे, किंतु दुष्कर्म का फल तो भोगना ही पैंदा है। सानू इसनू अपनाना होगा वीरे। आप उचित कह रहे हैं प्रभु, उचित कह रहे हैं। अब मेरे वचन निभाने का समय आ गया है प्रभु। आप माता सीता को खोजने हेतु आदेश दे प्रभु, आदेश दे। नहीं वीरे, अभी चौमासे चल रहे हैं, हर और नदियां उफान ते होंगियां। हम सीता वीरे नू लभन लई चतुर्मास तो बाद तुरंत निकल जावांगे। हो बाली त्रास व्याकुल दिन राती,
बहुब्रत चिंता जब छाती राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। क्षमा क्षमा कीजिए प्रभु, प्रभु क्षमा कीजिए। भोग विलास के अधीन होकर मैंने आपको दिया वचन विस्मरण कर दिया प्रभु। मैं चौमासे के तुरंत बाद नहीं आया प्रभु, नहीं आया। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। आज भ्राता लक्ष्मण ने ज्ञात कराया, मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। हम समझते हैं वानराज, और आप जी नू अपनी भूल दा ज्ञात हो गया, वही अपने आप विच एक गुण हैगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। हम माता सीता की खोज की रणनीति बनाकर लाए हैं प्रभु, रणनीति बनाकर लाए हैं। हम अभी कार्य आरंभ करते हैं। ऐ किष्किंधा नगरी के समस्त मंत्रियों और वानरों, ध्यान पूर्वक सुनो। वीर हनुमान, नल, नील, जामवंत जी, पुत्र अंगद, आप सब सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे और अलग अलग दिशाओं में कूच कीजिए और एक माह के भीतर सीता माता को खोजिए। ही महाराज, किंतु प्रभु सानू सीता माता जदन भी मिलांगी, असा उन्हां नू पहचानेंगे किदां? वीरे हनुमान, मेरी सीता समस्त जग में बस एक ही है। मेरा विश्वास है जो मुझे जानता होगा वो उन्हें अवश्य पहचान लेगा, किंतु हाँ, वो तुम्हें पहचान कर विश्वास करे ये भी अनिवार्य है। इस हेतु तुम ये मुद्रिका ले जाओ जो सीता ने मुझे केवट की उतराई के समय दी थी, तब से ये मेरे पास ही है। उससे केवल ये दिखा देना। अवश्य प्रभु। जय श्री राम। ओह, ये क्या हनुमान जी, आगे तो समुद्र है, इसके आगे जाना तो असंभव है। हनुमान जी, इसके आगे जाना तो असंभव है। ये कैसे? पहले ही उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम दिशा से टुकड़ियां विफल लौट रही है। ये दक्षिणी हमारी आखिरी आस थी और अब वो भी खत्म। महाराज सुग्रीव तो मेरी प्राण ले लेंगे, मैं उनके निकट विफल होके कदापि नहीं जा सकता। और प्रभु राम दी की दशा होएगी। इतना सारा भोजन
समुद्र की नम हवाओं और सूर्य के तप से प्यास से धीरे धीरे सब मरते जाएंगे, मेरा भोजन बनते जाएंगे। गरुड़राज प्रणाम। हम प्रभु राम की पत्नी सीता जी, जिनका हरण कर लिया गया है, उन्हें खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। यदि हम इस कार्य में विफल हुए तो श्री राम को अत्यंत दुख होगा। प्रभु श्री राम, जटायु पुत्र श्री राम। जटायु? मेरा अनुज जटायु? उसका पुत्र? उनके पुत्र नहीं, पर पुत्र समान ही। उन्हीं श्री राम की भार्या को हर लिया है रावण ने। जटायु पुत्र राम, कैसा है मेरा भाई जटायु? गरुड़राज संपत्ति, जटायु तो माता सीता की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। क्या? नहीं, प्यारा जटायु। हाँ संपत्ति जी, दुष्ट रावण ने उनसे युद्ध करते हुए दोनों पंख काट डाले। जटायु, अगर मेरे दोनों पंख सूर्य देव ने जला न दिए होते तो मैं अभी उस रावण के दोनों नेत्र लोच लेता, किंतु मेरे आप हमें बताएं गरुड़राज, कहाँ है ये रावण? समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट शिखर पर लंका में रहता है वो लंकेश रावण। किंतु सप्तद्वीपों का शासक, शास्त्र ज्ञाता, राक्षसों नरेश, पर्वतरूपी विशाल कुंभकर्ण का भाई इंद्रजीत जिसका पुत्र है, उसे जीत पाना असंभव है। राक्षस होकर अगर विशाल है तो कमाल है। हम छोटे सही, लेकिन हिम्मत हमारी पर्वत रूपी विशाल है। क्यों विचारे कि नहीं कर पाएंगे कुछ बिन अपनी जान लगाए। रघुबीर की सेना है हम, दिल में अब सबके बस राम समाए। किंतु युद्ध से पहले ये समुद्र लांघना होगा। कौन लांघेगा? मैं लांघ के उस ओर तो चले जाऊं, किंतु लौटते समय मेरी पीठ जगदम्बा माता की ओर होगी, और जगदम्बा माता की मेरी पूजा मुझे शक्ति देने में असमर्थ होगी। यदि मैं वृद्ध न होता तो अभी तक सीता सुधे ले चुका होता। मैंने अपने यौवन में 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। पुत्र हनुमान, तुम क्यों शांत हो? पृथ्वी पर तुमसा बलवान कौन है? तुम्हारी गगन शक्ति से तो गरुड़ भी स्पर्धा किया करते हैं। तुम कैसे भूल गए? तुम हो जिसने बाल काल में सूर्य को मुख में दबोच लिया था। तुम शिव स्वरूप, शान में बदलो रूप। तुम कभी विशाल कभी सूक्ष्म, तुम जितना ना कोई बलशाली है, शक्तियां सारी तुम्हारी निराली है। याद करो वो शक्तियां सारी जो श्री राम हेतु अनिवार्य है। अब याद करो है हनुमत, तत्काल प्रभु का कार्य है। याद करो हनुमान, याद करो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु,
जोदायक पालचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय श्री राम। स्मरण हुआ है मैं कौन हूं, जामन जी ने ये जताया है। समुद्र क्या ब्रह्मांड लांग लूं, मुझको ये बतलाया है। सीता सुध लाऊं या रावण का सिर, मुझको ये बतला दीजिए। लंका को समुद्र में डिबो दूं क्या, प्रभु राम मुझे आज्ञा दीजिए। ज्ञात था बल तुम्हारा हनुमत, ज्ञात है तुम्हारी प्रबलता, पर जाना केवल सीता के पास, अधिक हो तो रावण को परिचित करवाना बस अपनी क्षमता। जय श्री राम। और इस तरह हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियां याद आ गईं और वो समुद्र लांघने लगे। समुद्र पार करते हुए उन्होंने सुरासा को भी हराया। हाँ जी डैडी जी, पहले उन्होंने अपना साइज बड़ा करके सुरसा का मुंह खुलवाया और फिर अपने आप को मिनिमाइज करके उनके मुंह में घुस गए और उन्हें डिफीट कर दिया। ओ बल्ले सैबी, तूने तो मुझे करेक्ट भी कर दिया और ये भी बता दिया कि तेरे को सब कुछ मालूम है। सुरासा नहीं, सुरसा। वेरी गुड सैबी, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद यू। तो हाँ जी डैडी जी, क्लास 6 हिंदी लेसन 10। वाह वाह, बल्ले बल्ले। ओके चलो जी, फिर आगे सुनाते हैं। हनुमान जी फिर आकाश मार्ग से पहुंचे लंका और उनकी भेंट हुई। पता है किससे भेंट हुई सैबी? सीता माता से। यस, वेरी गुड। सीता माता से नहीं हुई, हल्ले कितने होएगी। वो पहला था मिलने गई सी लंका दी प्रोटेक्टर लंकनी तो। कौन है तू जो छुप छुपा कर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था? मेरा नाम लंकिनी है। मेरी नजरों से बड़ा असंभव है। तो मैं कहाँ छुप रहा माते, मैं तो यूं ही खेल रहा सी। तो मतबल अंदर जान लई, मुझे आपको मारना होगा। बोल मत, करके दिखा। जो आ गया, किंतु पहले तुसी आ वेखो। क्या? ये वज्र मुष्टि। आगे प्राण है, मेरे प्राण सूख गए, हृदय थम गया। मैं अभी चलती हूँ, आप भी जाइए महाराज, आप भी जाइए। केवल एक ही मुष्टि विच संतुष्टि। ब्रह्मदेव ने कहा था तुम लंका की रक्षा केवल तब तक करोगी जब तक एक वानर एक मुश्किल में तुम्हारे आधे प्राण न ले ले। लगता है आज वही क्षण था।
जय श्री राम। जय श्री राम। और ऐसे पहुंचे श्री हनुमान लंका दे भीतर, बट बहुत देर तक लंका के महल में ढूंढते रहने के बाद भी उन्हें सीता माता कहीं नहीं दिखी। और वो हैरान कि रावण के महल में, रावण की रानी महल में तो सीता माता क्यों नहीं है। और घबरा के वो लंका की गलियों में आधी रात विच माता को ढूंढन वास्ते निकले। तभी उन्हें एक अजीब सा घर दिखा जो बाकी सब घरों से ना बिल्कुल अलग था। ये कैसा घर? इसमें से राम के मंत्र का उच्चारण सुनाई दे रहा है। जय श्री राम। हाँ की घर विच तुलसी मैया दा पौधा, श्री राम का उच्चारण, वो भी लंका विच। जय श्री राम। ये किसी राम भक्त दा घर लगता है। किंतु बेहतर होगा कि मैं ब्रह्मा रूप से ही मिलूं। जय श्री राम। मुनिवर, आप कौन जो लंका के भीतर राम नाम जप रहे हैं? प्रभु, यही देखकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हूं। मुनिवर, मैं ऋषि विशर्व का पुत्र, लंकापति रावण का अनुज विभीषण हूं। मुझे ब्रह्मा जी से राम भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। इसी कारणवश मुझे उनका नाम लेने में कोई विघ्न नहीं। किंतु आप मुनिवर, आपका राम नाम लेना सुरक्षित नहीं है। राम प्रिय विभीषण, मैं भी राम भक्त हूँ, जो एक विशेष कार्य हेतु लंका आया हूँ। मुझे खुद श्री राम ने भेजा है। क्या श्री राम ने? हाँ मित्र, मैं उनका सेवक हनुमान हूँ। तुम श्री राम से मिले, कितने सौभाग्यवान हो तुम। और किस कार्य हेतु आए हो लंका में? यदि मैं कुछ भी सहायता करने में समर्थ हुआ तो अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। आपको तो ज्ञात होगा मित्र, रावण श्री राम की भार्या माता सीता को हर लाए हैं। कई पहर से उनको खोज रहा हूं, किंतु वो संपूर्ण महल में कहीं भी नहीं मिल रही। माता सीता तो अशोक वाटिका में एक पेड़ के साए में सन्यासिन की भांति रहती है मित्र। किस ओर? यहां से सीधा मित्र, किंतु अशोक वाटिका की सुरक्षा बहुत गंभीर है। आप भीतर नहीं जा पाएंगे मुनिवर। जिस पे राम का हाथ हो उसको कौन रोकेगा। आप निश्चिंत हो मित्र, सब राम करेंगे। अब सूर्योदय में बस कुछ ही समय शेष है। आज दिन भर कहीं छुप के रात्रि में माता से भेंट करूंगा। मित्र हनुमान, आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। किंतु मित्र, आप जब भी श्री राम से भेंट करें, उन्हें मेरा प्रणाम अवश्य करें। अवश्य मित्र, अवश्य। जय श्री राम। जय श्री राम। सीते सीते सीते,
हुण तां तू राम नु भुला दे। पास बीते इतने, हुण आएगा वो कहां से? मेरे सब्र की परीक्षा कानू तू लेंदी है। लंका पड़ी तेरे पैरां विच क्यों वाटिका च रहिंदी है। ओ मेरी प्यारी सीते, की विचार है? वैभव स्वीकार है अथवा अभी भी तेरा इनकार है? आमर, कायर, रजनीचर क्यों पशु बल पर इतराता है? पिंजड़े में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत का, सत यह काट नहीं सकता। मेरा पावन पवित्र लहू यह पतिता चाट नहीं सकता। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं? तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं? इनकार है, इस बार भी इनकार है, हर बार इनकार है, हर सांस में इनकार है। सीते, मेरी प्यारी सीते, कुछ तो है वे तेरे इस रूप विच। और तेरी उद्दंडता मुझे क्रोधित नहीं करती। मुझे कदापि क्रोध नहीं आंदा। जा जा, तुझे एक माह और दिया, किंतु इस बार या तो तू स्वीकार करेगी रानी बनना, या रावण की इच्छा होगी तेरा मरना। सुन दसमुख, दो ही वस्तु है जगत में जानकी के प्यार की। या तो बाहें मेरे राम की, या धार तेरे तलवार की। प्रभु प्रभु, अब तो आओ स्वामी। और कितना विलंब करोगे? जो एक माह के भीतर नहीं आए तो सीता नहीं, उसका मृत शरीर पाओगे। ऐसा ना कहे माते, श्री राम शीघ्र आएंगे। ये किसकी वाणी है? किसने कानों के लिए ये मधुर वाणी कही है? कौन है? कौन है? कौन है जिसने मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिया? इस वियोगी मन में फूंक थोड़ा प्राण दिया। तुम जो भी हो, कृपया मेरे सम्मुख साक्षात आओ। अवश्य माते। जय श्री राम। कौन हो तुम जो लंका में राम का नाम गाते हो? सच हो तुम या भ्रम मेरा जो तृष्णा कारण नजर आते हो? नहीं माते, मैं राम भक्त हनुमान ही हूँ, उनका दूत, उनका सेवक। इतने मास तक उम्मीद थी और तलाश थी, पर अविश्वास होता है सुनकर बातें रामदास की। अचंभा इतना अधिक है कि सीमा लांघ ली अविश्वास की। राम के दूत का लंका आना प्रतीत होता है अब उपहास ही। ज्ञात था प्रभु को माता, मनोदशा क्या होगी आपकी। बतलाया था तब मानोगी, जब सौंपूंगा ये मुद्रिका। हनुमान, ये तो स्वामी की मुद्रिका है। ये तो मेरे प्रभु राम की मुद्रिका है। पुत्र, ये प्रभु राम की मुद्रिका है। मुद्रिका को देखा जब आत्मा को सुख तमाम मिले। इससे पाके प्रतीत हुआ
जैसे सीता को उसके प्रभु राम मिले। अब निश्चिंत हो जाए माता, प्रभु श्री राम दे आन विच ज्यादा विलंब नहीं। वो समस्त वानर सेना सहित पधारेंगे और समस्त लंका का विनाश करके आपको यहां से ले जाएंगे माता। मैं आज केवल आपकी सुधि लेने आया हूं। सुधि? सुधि मेरी नहीं पुत्र, मुझे राम की सुनाओ। वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक तो है, वे तो बड़े दयालु हैं, परंतु मुझ दुखियारी को क्यों भूल गए वो? कुछ बताओ पुत्र, कुछ बताओ। क्या बताऊं माते, राम जी कुछ कहते ही नहीं, बस अंदर अंदर सहंदे रहते हैं। हर एक शान बस आपके विचरण विच ही रहते हैं। रात्रि में शयन नहीं, दिन में नहीं श्वास। राम ने आपके साथ उनका भी सुख हर लिया है, कीजिए ये विश्वास। पुत्र, पुत्र, श्री राम प्रभु से कहना कि उनकी ये दासी हर दिन, हर पल, हर क्षण बस उनकी राह देखती है, और उन्हें ये चूड़ामणि भेंट स्वरूप देना, और कहना कि यदि वो 1 माह के भीतर नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। नहीं माते, 1 माह के भीतर अवश्य आएंगे प्रभु राम। जीते रहो पुत्र, जीते रहो। माते, एक गल पूछनी सी। मैं बहुत दूर समंदर लांग के आया हाँ, काफी दिनों तो कुछ खाया भी नहीं। इस अशोक वाटिका में इतने सुंदर फल लगे हैं, खा जाऊं क्या तनिक बस जाते जाते? पुत्र, पुत्र वैसे तो कोई हर्ज नहीं, किंतु इस वाटिका के रक्षक बड़े बड़े राक्षस हैं। अरे कहाँ वो जो श्री राम सीता का दास हो। करूंगा हालत इन राक्षसों दी वो, कि रावण को ना विश्वास हो। तुसी भरोसा रखो माते। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पिताजी, पिताजी, पिताजी आज्ञा दीजिए पिताजी। ऐसी आज्ञा पुत्र अक्षय, ऐसी आज्ञा। सुना है कोई अशोक वाटिका में एक वानर ने उधम मचा रखा है। एक वानर तो लड़ने हेतु अब रावण का पुत्र अक्षय कुमार जाएगा। आओ पुत्र जाओ, जाके खेडो। जी पिताजी। आदर। मंत्री गणों, हास्यप्रद है ये, व्यंग है ये। वानर हेतु सेना
वानर हेतु मेरा पुत्र अक्षय कुमार अब किसी देव, दक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य किसी में इतना साहस नहीं बचा कि वो लंका पर आक्रमण कर सके। इसलिए अब तो सिर्फ वानरों ही बचे हैं कि वो आएंगे लंका पर आक्रमण करने। ओ वानर, ओ वानर, ओ वानर कैसे उदंग मचाता है। अबे चल भाग यहाँ से, ये अक्षय कुमार तुझे अंतिम बार बदलाता है। ओ पुत्र जी, पहला टंगनाल परिचय दो, फिर आदेश देना। ओह, मैं हूं दशानन पुत्र रावण, अक्षय कुमार, 10,000 राक्षसों की सेना का स्वामी। मेरी सेना के प्रकोप से समस्त लोक कांपता है। बस जी बस, परिचय हो गया, और अधिक काहे करते हैं। आइए, राक्षस सेना के स्वामी उन पूरी सेना से अकेले लड़ते हैं। बस अक्षय पुत्र, कुछ सांस तुझ में शेष छोड़ता हूं। जाओ और जाके अपने पिताजी को कहो हनुमान आए हैं। नहीं नहीं, कहना प्रभु राम के सेवक हनुमान आए हैं। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अक्षय कुमार, ये क्या हुआ? पिताजी, हनुमान, वो वानर। अक्षय कुमार, एक कौन वानर है जो अक्षय कुमार पर भी भारी पड़ा? पुत्र इंद्रजीत। भैया अक्षय, ये क्या? भैया अक्षय, ये कैसे पिताजी? ओए मायावी वानर, अशोक वाटिका में निश्चिंत रहिए पिताजी, निश्चिंत रहिए। इंद्रजीत, इंद्रजीत, मुझे वो वानर जीवित हमारे समक्ष चाहिए। हमें चाहिए कि तुम जाओ और उस वानर को हमारे महलों में जीवित पकड़ कर लाओ। और फिर महावीर हनुमान ने अक्षय की सेना की तरह मेघनाथ की भी समस्त सेना को खेलते खेलते विनाश कर दिया। किंतु तभी मैं इंद्रजीत हूं, इंद्रजीत। इंद्र को बंदी बनाया था, कोई देव मुझसे ना बच पाया था। तू कैसे इतना बलवान है? तू कौन है जिसके सम्मुख सेना का हर राक्षस हो जाता मौन है? हूं पवन पुत्र, भोलेनाथ का रूप हूं काल तेरा और विष्णु रूपी का दूत हूं। या अब तुझे बांधने को मैं ब्रह्मास्त्र चलाता, ब्रह्मास्त्र अपनाता हूं। कैसे काटे इसको भला, ये देखना चाहता हूं। है काट इसका भी,
मेरे इन बलिशाली हाथों में, किंतु ब्रह्मफास का सम्मान हो सदैव, कहा है सर्व ज्ञातों ने। ये ले। वानर अंततः रहता वानर जात है। मैं हूं मदारी तेरा, तेरी रस्सी मेरे हाथ है। और इसी के साथ जी डैडी जी, ये कितने रोक रहे हो? हनुमान जी एक दिन तक बंधे रह जाएंगे। वो नहीं सैबी, मैं तो वैसे ही दस रहा सी जी। आज रावण पुत्र मेघनाथ ने हनुमान जी को बंदी बना तो लिया, पर कल इसका क्या रिजल्ट निकलता है वो जानने के लिए एक्साइटेड तो छड़ना जरूरी हैगा ना पुत्र। और नाले भूख भी बहुत लग रही है, हैं? ओ प्रीतो जी, खाना किथे जी? लाता जी लाता, सब लाता, सैलेड भी लाता जी, छेती आ जाओ छेती। ओए होए ओए होए ओए होए, वाह जी वाह, वधिया जी वधिया। तो कल मिलने आ जी फिर दिन समापत। तो जी इसी दे नाल डे 6 समापत होया, और हम अभी आपको कल का प्रसंग बताएंगे, पर उस तो पहला एक छोटा निक्का जिहा विज्ञापन दा अंतराल लेने आ। बोले तो एडवर्टाइजिंग ब्रेक। 1 मिनट वापस आने आ जी। Working woman, there are so many roles that we need to execute. All thanks to Pro Cucina for redefining my kitchen as per my comfort. In this kitchen, it is so easy to work. Thanks to Pro Cucina, and I highly recommend to all working women to go for Pro Cucina products. Yeah, I'm starting. Just give me 5-10 minutes. I'm just finishing my breakfast. करतार सिंह जी, वादा याद हैगा? बस जब आंदी है प्रो कुचीना, इन्हां दी बोलती बंद हो जाती है। म्यूट करके बोलना तुसी, कुछ नहीं हो सकता थोड़ा। मैनू सब पता है, तुसी ते थोड़े लारे रहन दो बस। नहीं पित्तो जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्रो कुचीना के तो ऑफर देख करके मैंने सारे अपने फैमिली, मामा, ताया, चाचा सबको फोन कर दिया है कि जल्दी आके लो, छेती छेती तो जा रहे सारे कैशबैक एंजॉय करो। ते एक गल कान खोल के सुन लो करतार सिंह जी, जे मेरी प्रो कुचीना ना लगाई तुसी दिवाली तो पहला, ते मैं चले जाना है मायके। पित्तो जी, इंज कदे हो ही नहीं सकता। पहली गल ते दिवाली तो पहला लेन दा होर भी मतलब है, क्योंकि कैशबैक मिलना है। ते दूजी गल मायके, ओ जी कान फड़ लो जी, कान कदे भी नहीं, कदे भी नहीं। सुधर जाओ। 100% कैशबैक ऑफर हैगी, 100%। हाँ, 100% कैशबैक। सो ऑल द ऑडियंसेस, प्लीज लुक अप प्रो कुचीना, लेट अस नो, एंड आई एम श्योर आप सबको उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे। और दिवाली का टाइम है, इससे बेहतर दिन की, इससे बेहतर समय क्या हो सकता है अपने पूरे घर की किचन को एकदम रीलुक, रिवैम्प करने के लिए।
तो इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्पॉन्सर के साथ, और ये कुछ खास स्पॉन्सर हमारे हैं जिन्होंने एक बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाला है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में पॉल्यूशन से निपटने का और हेल्थ बनाने का। पीतो जी क्या है? मैं तो सोच रही कुराली चली जाऊं। चलो बैटरी साइकिल दोनों नाल चल लो। नाल चल गए छेती छेती साइकिल लो तो चल दे कुराली साइकिल ते। So cycle the नाम है EV cycles. It's a battery operated cycle. You can use it to go to market. अपने ऑफिस जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं और इस साइकिल को चला भी सकते हैं, और साथ ही साथ आप एज अ कॉन्शियस सिटीजन पॉल्यूशन कम करने में अपना कंट्रीब्यूशन दें और अपनी सेहत को भी अच्छा रखें। और सेहत से ध्यान आया, पीतो जी चाह हो जाए एक बार फिर। खाना लग गया है, इस तो बात बनाएंगे चाह। इम्यूनिटी बूस्टर जो है साडा है, नो प्रिजर्वेटिव, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, घर से घर तक चाह मसाला। बिल्कुल ठीक है पीतो जी, खाने के बाद घर से घर तक चाह मसाला दी चाह पियांगे। वेरी गुड। फटाफट थैंक्स कर देने ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ते एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दा। बिल्कुल, और नाल ही नाल थैंक कर देने असी साडे इस शो दे सूत्रधार, रियल सूत्रधार नितिन जी फ्रॉम एक्सप्लोसिव इवेंट्स, एंड हमारे एक्टिंग कोच एंड डायरेक्टर एंड एवरीथिंग कार्तिकेय जी, जिन्होंने इन सारे एक्टर्स को ढूंढ के निकाला, ट्रेन किया और आज आपके सामने दिया है। और स्पेशल थैंक्स सीरियल टीवी प्रोडक्शन मूवी बनता हैगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक किया पीतो जी। और साथ ही साथ हमारे सुरीले चौपाई गाने वाले आर्टिस्ट प्रीति सुराना जी और अमित रामपाल जी, जो कि बादी में हमारे रावण भी हैं। ते साडा पुत्र बॉबी तबला भूल गए। ओ तो हाँ, मैं सुन रहा सी, बड़ा चंगा बजाया उसने, बड़ा चंगा बजाया है। तो हाँ जी, कल राम भक्त हनुमान करेंगे लंका दहन। जी हाँ, कल मिलूगा लंकेश रावण ते पूरी रावण नगरी नू। हाँ, और कल ही होगा राम सेतु का निर्माण भी। वाह जी वाह। लंका ते जमाएंगे पाओ, जो ताकत होगी अंगद नू हिला के दिखाओ। वाह जी वाह, कल तो दिन बड़ा इंटरेस्टिंग हैगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो जी, बहुत लंबा दिन हैगा जी कल। उम्मीद है कल तो मिलांगे ही, ते आज भी एक बार हालचाल पूछ लेंगे। हाँ, now we open up the sections for audiences to come and interact with us. You can please unmute yourself, you can switch on your videos and share your feedback. So we have lots of audiences today and as usual बहुत सारे लोग हमें बहुत पिछले 6 दिन से लगातार देख रहे हैं, including today. So I can see. So by the time audiences will come, why not to introduce our सूत्रधार्स नितिन भारद्वाज जी एंड कार्तिकेय किशन जी। बिल्कुल, नितिन जी आइए प्लीज। थैंक यू मेरे असली सूत्रधार करतार सिंह जी और प्रीतो जी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने स्पॉन्सर्स को, अपनी ऑडियंस को, अपनी टीम को, बैकएंड सपोर्ट को। एक नाम आप भूल गए, हमारे सीए खुराना जी, राकेश खुराना जी, उन्होंने भी एक वो गाई थी चौपाई। ओके, नाम मिस हो गया, तो राकेश खुराना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। Over to you. पंकज जी हमारे बड़े। One more thing, sorry, I forgot to add Miss Vibha from India Book of Records and Asia Book of Records. Welcome, Vibha ji. Yeah, I can see her here. Yes. Yeah. So over to you, Kartikeya. Yeah, hi everyone. मैं तो यही बोलूंगा कि हर दिन जब हमारा एक शो हो जाता है तो we sort of feel a little relaxed, क्योंकि you know each day it's very challenging for us. Zoom पे एक ऐसा प्ले करना जो नॉर्मली कहीं पे भी जब आप प्रॉपर शो करते हैं इट टेक्स लाइक 6 months, जिसमें आप उसकी डिजाइन से लेके उसको एग्जीक्यूट करने तक पूरी जर्नी तय करते हैं। एंड हम सब जानते हैं दैट दिस जर्नी जस्ट स्टार्टेड 20 to 23 days बैक, 24 days बैक। उसी प्रोसेस में एक्टर्स भी मिले,
उसी प्रोसेस में स्क्रिप्ट भी पैरेलली बनी, ऑडिशंस पैरेलली चले। फिर ये भी एक हमारा प्लान था कि इस बार हम ट्रेन्ड एक्टर्स नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग, क्योंकि हमने पूरा आइडिया यही था कि इस बार बहुत सारे लोगों को बहुत अरमान होंगे रामलीला देखने के और हमें वो अरमान पूरे करने हैं। तो हमने सोचा यही अरमानों का सिलसिला उनके साथ भी होना चाहिए जो लोग एक्ट नहीं कर पाए, मतलब सो कॉल्ड एक्टर्स नहीं है वो, बट दे हैव दैट थिंग, दैट पैशन फॉर एक्टिंग। तो उसी प्रोसेस में फिर वो पूरे ऑडिशन और फिर ये देखना कि किन के साथ काम करना है, देन उनको सब पैरेलली, मतलब पैरेलली ये सारी डिजाइनिंग चल रही है, पैरेलली म्यूजिक पे काम चल रहा है। एंड सम मतलब वी आर गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम ऑफ कोर्स श्री राम की, वो चीजें हो पा रही हैं। हम सब लोग ऑफिसेज नहीं मिस कर पा रहे हैं, मतलब अगर 15-20 लोगों की कास्ट है तो उनमें से 12-12, 13-13 लोग ऑफिसेज जाते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे कैन नॉट स्किप इट। बट सिंगल प्रैक्टिस समहाउ, मतलब वीकेंड में हम 2 प्रैक्टिसेस 3 प्रैक्टिसेस कर पाते हैं, अदरवाइज वीकडेज में एक प्रैक्टिस पे वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तो I'm very happy कि आप सब लोग आ रहे हैं, and this is the only appreciation जिसकी वजह से हम ऐसा फील कर रहे हैं that we are moving ahead. So thank you so much for all of you joining in, and I really hope to see you in coming days as well. And I congratulate the whole team. आज भी अच्छा किया हम सब ने, तो well done all my co-actors. You are doing great job. Thank you so much. थैंक यू कार्तिकेय जी। और जौहरी की पहचान पहचान जौहरी को होती है, तो आपने पहचान किया वो हुनर सब में और निकाल के दिखा दिया कि हम भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रॉम ऑल दी एक्टर्स। लैपटॉप में करी रहा मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ बात करने के लिए, और वो रुक नहीं पा रहे हैं। तो थैंक यू कार्तिकेय जी, फटाफट आपका थैंक्स कर देते हैं कि आपने एक बात और एक बात मैंने भी रियलाइज किया कि मेरी स्क्रीन के आसपास वो ग्रीन स्क्रीन का इशू हो गया है और ऐसे पूरा प्रेजेंटेशन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं यहीं से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये तो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है जो मतलब जिसपे हम पैरेलली सोच रहे हैं कि कहाँ से वो विजुअल प्रेजेंटेशन खराब ना हो, उसके बावजूद भी इतने टेक्निकल ग्लिचेस ऑडियंसेस को पता नहीं चलता, पीछे हमें पता चलता है हो गए हैं, हो रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगल है कि आपके पास वो प्रेजेंटेशन खराब ना हो। मतलब दैट्स द होल आइडिया राइट नाउ। सबके जहन में सिर्फ ये चीज है कि जो हम दिखाना चाहते हैं वो अच्छे से पहुंच जाए। सो ग्रेट वर्क अगेन। थैंक यू कार्तिकेय। बेसिकली जस्ट वांट टू इन्फॉर्म एवरीवन, मेरे पास प्राइवेटली मैसेजेस आ रहे हैं, आई डोंट नो क्या हुआ, बट विमल चावला is saying Vibhishan ji ko pranam, very powerful act. Thank you Vimal ji, thank you so very much. And second, Sangeeta and Ritesh, can we have re-telecast of Lankini? Sure ma'am, sure sir, हम जरूर Lankini को भी दोबारा बुलाते हैं। And Vibha from India Book of Records and Asia Book of Records, you want to say ma'am something? आप भी प्लीज कुछ बोलिए। Yeah, hello एवरीवन, आज का पूरा शो मैंने देखा एंड इट वाज वंडरफुल। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबके डायलॉग्स और जो भी सबने एक्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा, रियल एकदम लगा। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स एंड टाइम यू आर पुटिंग इनटू दिस। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से हम देख पा रहे हैं ये सब। थैंक यू सो मच। Yes. So keep it up and great going. अभी जो दिन बचे हैं उसमें भी आई थिंक मजा ही आने वाला है कि आगे क्या क्या होने वाला है इसमें। So हम ज्वाइन करके इसे देखेंगे जरूर। Wonderful. Yeah. Thank you so much for this appreciation. You're welcome. तो रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और कोई ना कोई सस्पेंस होता है रोज। तो कल आपको हनुमान जी उड़ते हुए दिखाएंगे हम। वेरी नाइस। सो कल तो और मजा आने वाला है इसका मतलब। बिल्कुल। That's great. बिल्कुल। सो लंकिनी की रिक्वेस्ट है करतार जी एंड प्रीता जी। लंकिनी जी आइए एक बार दोबारा से और अपना परफॉर्मेंस दीजिए ऑन पॉपुलर डिमांड। लंकिनी जी, आर यू अवेलेबल?
तो बाय द टाइम लंकनी जी आ रही हैं, हमारी ऑडियंसेस की फीडबैक्स का हमें फिर भी इंतजार है, तो जल्दी जल्दी दीजिए अपनी फीडबैक। और हेलो 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 गीतिका जी एंड करतार सिंह जी। हाँ जी सर। हाँ जी, मैं यीशु सेठ बोल रहा हूँ। मैंने आज जो आपका पूरा ये शो देखा, इसमें सच में रावण जी ने तो पूरा समा बांध दिया। थैंक यू थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है रावण जी को एक बार अपने बॉलीवुड में भी एक्टिंग करनी चाहिए, बिकॉज अमरीश पुरी जी की जो भी कमी है वही पूरी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी। I hope Ravan ji सुन रहे होंगे, and I want him to reply on this. I don't want to take this, Thank you so movement very much. from him. I think सीरियसली इट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस, मजा आ गया देखकर। Thank you, सब कुछ सर, आपकी फिजिक एवरीथिंग वाज मतलब रियली वंडरफुल, मजा आ गया। Thank you, आपको कोई और सर, आपको और कोई रोल करना भी नहीं चाहिए। त्रिलोक के स्वामी आप ही लग रहे थे पूरे। thank you sir, thank you so very much, thank you so और much. सच में मजा आ गया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू यीशु जी फॉर योर फीडबैक, रियली अप्रिशिएटिंग। लंकिनी जी आप रेडी हैं तो आइए अपना जलवा दिखाइए। प्रीतो जी आपके पास कोई ऑडियंस के कमेंट्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली उनको। नहीं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं। मेरे पास आ रहे हैं, सॉरी मैं बता देता हूँ। अभी मीनू तिवारी जी का आया है, वेरी पावरफुल स्टफ, वेरी वेल एक्टेड बाय एवरीवन, वेरी ग्रिपिंग, अनबिलीवेबल। थैंक यू मीनू जी। थैंक यू मीनू जी। आई होप सारी फैमिली आज फिर से देख रही है और एंजॉय कर रही है। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, सारी फैमिली सच में लगी है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप सब उसी दुनिया में ले गए हैं सबको। थैंक यू सो मच। हमें बस बस छोटे से धीरे धीरे आप लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं तो पता ही नहीं लग रहा है कि कोई चीज मिसिंग हो रही है उसके अंदर। सर हमें तो जैसे रामलीला देखने का सबको वो है ना, हमें तो अब सेपरेशन एंजाइटी शुरू होने लग गई है। 6 दिन खत्म हो गए, 3 दिन बचे हैं बस अब। बट मुझे वेरी वेल डन गाइस। मुझे थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और लेके आएंगे और बाकी आप सबको वापस बुलाएंगे। या श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू एज ऑलवेज। थैंक यू। लंकिनी जी ओवर टू यू, यू आर रेडी? यस सर। कौन है तू जो छुप छुपा कर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था? मेरा नाम लंकिनी है। मेरी नजरों से बचना असंभव है। वेरी गुड लंकिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिपीट परफॉर्मेंस और पॉपुलर डिमांड। और आप अपना मेकअप और अपने एक्सप्रेशन बिल्कुल उस लेवल पे ले गई हैं जहां पे सेवरल टेक्स के बाद भी रिकॉर्डिंग में वो परफेक्शन नहीं आती जितनी आप पहुंच गई हैं इन सच नेचुरल स्टाइल। तो ये तो मैं एक चमत्कार ही बोलूंगा कि श्री राम जी की कृपा है कि जब से उन्होंने नितिन जी के दिमाग में वो बीज बोया, वो आज पौधा एक वृक्ष रूप में ऑलमोस्ट बन गया है और 9वें दिन आते आते उसके फल निकलने शुरू हो जाएंगे जिसको हम सब मजे से खाएंगे। क्यों नितिन? थैंक यू सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक यीशु जी का एक और मैसेज आया है, त्रिलोक के स्वामी रावण जी को हम सभी की ओर से प्रणाम। हम सर रावण जी भी प्रणाम भेज रहे हैं आपको। एंड विकास सिंगल जी ने लिखा है एक्सीलेंट प्रोग्राम एंड वंडरफुली मैनेज्ड बाय एक्सप्लोसिव टीम। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच विकास जी। Over to our okay. So I think it's been a wonderful day again, 6th day. अब 3 दिन बचे हैं और 3 दिन के अंदर बहुत कुछ जैसे मीनू जी के परिवार से हमें आते हैं फाड़ देने वाली परफॉर्मेंसेस और धमाकेदार परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं। तो आप सब लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा कल, परसों और लास्ट डे ऑन संडे, so that we have a grand closure to this wonderful, अनोखी, इनोवेटिव डिजिटल रामलीला का। सो यहाँ आप सबसे विदा लेते हैं।
गुड नाइट, शबा खैर, गॉड ब्लेस। जय श्री राम। जय श्री राम।